नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पिछले 2 वर्ष से जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन संपन्न हो रहा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पिछले वर्ष की तुलना में लाल किले पर अधिक अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अलग अलग पेशे से जुड़े 1800 अतिथि हिस्सा लेंगे। इन विशिष्ट अतिथियों में 608 से अधिक सशक्त ग्रामों के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठनों के 250 से प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 50 सहभागी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50 सहभागी और सेंट्रल विस्ता परियोजना के 50 श्रमयोगी शामिल हैं। इस वर्ष के आयोजन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 युगल पारंपरिक परिधानों में लाल किले पर मौजूद रहेंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। मानसून की वर्षा से प्रदेश के कई सड़क मार्ग अवरुद्ध है। मंडी जिला की बल्ह घाटी में रत्ती से लेकर गुटकर तक करीब 14 किलोमीटर क्षेत्र की 11 पंचायतें और नगर परिषद के 8 वार्डों में जल भराव हो गया है। घरों व खेतों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इस बीच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी और पंडोह के बीच कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद है, जबकि कमांद कटौला होकर कुल्लू जाने वाली सड़क कांढी और चढ़ी नाला के पास अवरुद्ध है। दूसरी ओर गोहर चैलचौक होकर जाने वाला दूसरा वैकल्पिक मार्ग टिल्ली के पास बंद है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग भी चक्की मोड़ के पास भूस्खलन के कारण बार बार अवरुद्ध हो रहा है। उधर कांगड़ा जिला में भी कल रात भारी बारिश होने से कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के मद्देनजर अनावश्यक यात्रा न करने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 24 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर मंडी जिला के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान कल 14 अगस्त को बंद रहेंगे। जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से आदेशों की पालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। इधर शिमला शहरी और ग्रामीण उपमंडल के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में भी कल 14 अगस्त को अवकाश रहेगा। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में आज लड़कों की 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में 22 स्कूलों के 253 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। संजय अवस्थी ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में गत 1 माह में विभिन्न विकास योजनाओं पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिली सहायता पर धन्यवाद की बजाय राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस आपदा के संकट में केंद्र ने बिना किसी भेदभाव के हिमाचल को विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की मदद की है। कंवर ने कहा कि मॉनसूनी आपदा के कारण जनता परेशान है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रही है। इस बीच भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुखराम चौधरी ने इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस सरकार पर सिरमौर जिला को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सिरमौर जिले का दौरा कर बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर लोगों को राहत देने का आग्रह किया है। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के खलेनू में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य असहाय, गरीब और वंचितों तक सुविधाओं को पहुंचाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना है। किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और सरकार लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भकरेड़ी और बणी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों को समर्पित पट्टिका शिला फलकम के अनावरण के अलावा ध्वजारोहण भी किया। इंद्रदत्त लखनपाल ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।